नौरीन गुर्बत, महरूमियत को खूब समझती थी। नौरीन को इतना मासूम ना समझें, गुर्बत ने नौरीन को झंझोड़ के रख दिया था। मेरा नाम फौजिया अहमद है। मैं लाहौर की रिहायशी हूँ और लाहौर के साथ बेइंतहा प्यार करती हूँ। ज़िंदगी की दौड़ में बहुत कुछ देख चुकी हूँ और बहुत कुछ देखती रहती हूँ। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देती हैं, कुछ चीज़ें कम मुतासिर करती हैं। मैं एमएम टॉक्स की बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ हद तक सोई हुई कुछ एहसासात को जगाया। बहुत साल पहले मैंने कुछ देखा, मैं उससे बहुत टच हुई और मैंने कार में वापसी पर सफ़र के दौरान ज़हन में एक कहानी लिख डाली। घर आके उस कहानी को कागज़ के ऊपर लिख दिया और लिख कर कहीं रख दिया। कभी कभार एक आधी दफ़ा किसी को वो कहानी पढ़ के सुना दी और अक्सर उसको भूल गई। जब एमएम टॉक्स ने मुझे इनवाइट किया कि मैं कुछ आके कहूँ, तो मुझे ख़्याल आया कि ये कहानी जो मेरे दिल के इतने नज़दीक थी और जो एक्चुअली मैंने महसूस किया था, मैं उस कहानी को एमएम टॉक्स के फ़ोरम पर क्यों ना पढ़ूँ। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। नौरीन 7-8 साल की छोटी सी बच्ची, छोटी सी जिसामत की मालिक, छोटे छोटे हाथों की मालिक और छोटी सी एक पेंसिल की मालिक, केयर फाउंडेशन के एक स्कूल में पढ़ती। केयर फाउंडेशन के स्कूल ने मेरे बड़े बेटे को और मुझे दावत दी कि वो हमारे स्कूल को आकर देखें, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल के लिए कुछ तोहफ़े देना चाहता था। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में ये स्कूल वाक़या था। हम उस स्कूल में पहुंच गए और हमें पहली जमात जिसका टूर कराया गया वो नौरीन ही की जमात थी। जमात के अंदर तकरीबन 35-40 के करीब बच्चे और बच्चियां बैठे थे। हम बिल्कुल पीछे खड़े हो गए और ख़ामोशी से जो टीचर पढ़ा रही थीं उसको ऑब्ज़र्व करते रहे। मैं इधर-उधर बच्चों को भी देख रही थी। एक जगह जाकर मेरी नज़र जम गई और टिक गई। मैं देखती क्या हूँ कि एक छोटी सी बच्ची, वही नौरीन जिसका मैंने ज़िक्र किया, एक बहुत नन्ही-मुन्नी पेंसिल के साथ, जिसकी जिसामत पेंसिल की 1 इंच से ज़्यादा ना थी, अपनी कॉपी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जानती कि उससे लिखने जा रहा था कि नहीं, लेकिन कोशिश वो ज़रूर कर रही थी। मैं कुछ और ना देख पाई और मैं अगले 10-12 मिनट जो उस जमात में रही, सिर्फ़ नौरीन को और उसकी पेंसिल को देखती रही। अब कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। नौरीन आधी छुट्टी के वक़्त ऊपर छत पे गई और अपनी दोस्त फ़ायज़ा से कहने लगी, आओ, बहुत प्यारे-प्यारे शाही मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। हम दोनों हाथ उठाएं और अल्लाह से दुआ करें। क्या दुआ करें? हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह नौरीन को एक नई पेंसिल दे दे, ए अल्लाह नौरीन को एक नई पेंसिल दे दे। क्योंकि सब बच्चियां नौरीन को बहुत तंग करती हैं, बहुत छेड़ती हैं। सब बच्चियां कहती हैं, तेरी पेंसिल बोनी, तेरी पेंसिल बोनी, और नौरीन को बहुत दुख होता है। नौरीन नीचे आती है तो वही 4-5 बच्चियों का एक टोला आता है और वो नौरीन को छेड़ना शुरू कर देती हैं। नौरीन बेचारी कुछ आंसू बहाती है, कुछ रोती है और छुट्टी का इंतज़ार करती रहती है। छुट्टी हुई, जल्दी-जल्दी घर भाग के गई। बहुत खुश हुई जब उसने देखा कि उसके लिए उसकी माँ ने चने का पुलाव रखा है, जो दाता दरबार के लंगर से आया था। नौरीन अपना पेट भरकर चावल खाने के बाद बिस्तर में लेटकर सो गई। अगली सुबह का इंतज़ार करने लगी। अगली सुबह को जब नौरीन उठी तो उसके तकिए के नीचे 2 नई पेंसिलें पड़ी थीं। 2 नई पेंसिलें? नौरीन बड़ी खुश हुई। अब नौरीन को वो किस्सा याद आ गया जो रात गए उसकी माँ अपने खाविंद को सुना रही थी। हुआ ये कि नौरीन की परेशानी देखकर नौरीन का भाई आसिफ तड़प उठा और उसने कहा वो आज जुमेरात की रात माधो लाल के दरबार पर जाएगा। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ढोल बजेगा और धमाल होगा। बड़े बड़े लोग आएंगे, अमीर भी और गरीब भी। अमीर लोग आएंगे और 500, 200, 400 रुपए की वेलें डालेंगे। मैं धमाल पर मौजूद होऊंगा। मैं ज़रूर वहाँ पर जाकर नौरीन के लिए पेंसिल के पैसे उठा लाऊंगा। ये कहानी उसकी माँ अपने खामिद को सुना रही थी
और नौरीन सुन रही थी। कहानी आगे जब बढ़ी तो नौरीन सोचने लगी कि ये नई पेंसिलें मेरा भाई लाया है। क्या मेरे भाई ने ये पेंसिलें चोरी की हैं? नहीं, मेरा भाई तो चोर नहीं है। फिर नौरीन को याद आया कि सुबह सुबह ये बहस हो रही थी जब नौरीन के भाई ने अपने अब्बा को पैसे दिए कि ये ले पैसे, अल्लाह रखा से जाके नौरीन के लिए 2 और पेंसिलें खरीद लाएं। तो अल्लाह रखा के पास जाने से नौरीन के बाप ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं जब भी उससे पैसे मांगता हूँ वो 10 रुपये देता है और 20 रुपये वापस मांगता है। नौरीन ने ये सब बातें अपने छोटे से जहन में छुपा के रखी थी। नौरीन गुर्बत, महरूमियत को खूब समझती थी। नौरीन को इतना मासूम ना समझें, गुर्बत ने नौरीन को झंझोड़ के रख दिया था। नौरीन को छेड़ना, सब के आगे जलील होना, नौरीन को एक चीज़ विरसे में मिल चुकी थी। वो था एक जंजाल गुर्बत का, जिसमें नौरीन का ख़ानदान बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। और अगर कोई मदद करने के लिए आता था तो वो दाता दरबार होता था, माधुलाल का दरबार होता था, या वो अमीर लोग होते थे जो आकर कभी कभार इनको कुछ शुक्राने के या सदके के पैसे दे जाते थे। इस कहानी को मैंने मुख्तसर इसलिए किया है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें बहुत टच कर जाती हैं हम जैसे लोगों को। हम गुर्बत की बहुत बातें करते हैं। मैं गुर्बत को बहुत नज़दीक से देखती हूँ। मैंने गुर्बत को बहुत समझा है और पहचाना है। मैं कोई अपने आप को क्लेम नहीं कर रही कि मैं कोई बहुत बड़ी गरीब खाने चलाती हूँ, लेकिन मैं जिस गरीब को भी देखती हूँ और मिलती हूँ, मेरा उससे एक नाता और रिश्ता ज़रूर जुड़ जाता है। वो मुझे अपने से लगने लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कहाँ से इकट्ठे करूँ, अपने सदके निकालूं, अपनी ज़कातें निकालूं, दोस्तों से मांगूं, बच्चों से मांगूं, बहनों से मांगूं, भाइयों से मांगूं, इनकी मदद ज़रूर कर दूं। यही मेरा पैगाम आएगा आगे जाने वाली नस्लों के लिए, आज के जवान नस्लों के लिए, आज के अमीर बच्चों के लिए, कि देखो 1 इंच की पेंसिल से एक गरीब बच्ची कितनी मेहनत के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आप उसका एक जुमला तो सुने। उसको टीचर ने कहा कि मेहनत का जुमला बनाओ। नौरीन ने क्या जुमला बनाया? नौरीन ने लिखा, अब्बू बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पेंसिल लेके नहीं देते। एक और जुमला उस्तानी ने बनाने को कहा, नौरीन तुम खड़ी होकर जुमला बनाओ घर बार। नौरीन खड़ी हुई और नौरीन ने कहा, मेरा घर बार नहीं है। सोचें, नौरीन 7 साल की बच्ची कह रही है मेरा घर बार नहीं है। वो पुकार रही है, वो मेरे जहन में रहती है। वो मुझे कह रही है कि हमें घर दें, हमें 4 दीवारी दें, हमारे सरों पे छत दें। 7 साल के बच्चे बेघर हैं, हम महलों में रहते हैं, हम ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरा तो यही पैगाम होगा MM टॉक्स में भी कि हमें गिव बैक भी करना है, हमें वापस भी देना है, हमें शुक्राना अदा करने के बहुत से तरीके अपनाने हैं। मैं एक दफ़ा फिर MM टॉक्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ अदना सी एक लाहौर की रहने वाली ख़ातून को मौका दिया कि वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सके।